सर आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हो कि ये जो रिहाई फोर्स है, ये सब उठा के फोर्स में क्या फर्क है? क्योंकि आपके सियासी मुखालिफिन आप लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है जो आप लोग आवाम के साथ करना चाहते हो। आप देख रहे हैं लोगों का जुनून। सीएम सोहेल अफरीदी साहब की जिम्मेदारी है, स्ट्रीट मूवमेंट इमरान खान साहब ने ही ये जिम्मेदारी उनको दी हुई है और उसी जिम्मेदारी के तनाजुर में आज रिहाई फोर्स की इनॉग्रेशन हो रही है। सीएम अफरीदी साहब आएंगे, वो यहाँ से अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे और इनका लॉन्चिंग जो इवेंट है उसका इफ्तिताह भी करेंगे। 10 लाख हमारा टारगेट है, 1 लाख हम कुछ दिनों में हासिल करेंगे। जिस दिन हम 1 लाख हासिल कर लेंगे, बाकायदा इनका हल्फ होगा। पूरे एक मेंबरशिप ड्राइव हो रही है पूरे पाकिस्तान में, डिजिटल डैशबोर्ड खोल दिया जाएगा, पूरे पाकिस्तान से नौजवान इसमें शामिल होंगे। 10 लाख का फिगर कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह हम हासिल कर लेंगे। जी क्या है तैयारी, किस हवाले, लॉन्ग मार्च के हवाले से? जो भी लीडरशिप, मरकजी लीडरशिप और सूबाई लीडरशिप जो भी ऑप्शन वो देंगे खान साहब की रिहाई के हवाले से, ये फोर्स जो होगी ये सफ़े अव्वल में शामिल होगी। बात बड़ी वाज़ेह है कि सड़क से ही अब फैसला करना पड़ेगा। मज़ाहमत होगी तो मफाहमत का रास्ता खोलेगा। ये जुनून आप देख रहे हैं कि आज पहला दिन है, ये आप देखेंगे कि इन लोगों की पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। रिहाई फोर्स से इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी? देखिए हम हर एक कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ ने कई दफ़ा लॉन्ग मार्च भी किया, सवाबी में भी जलसे हुए, संजानी के मकाम पे भी जलसे हुए। अभी भी कई ऑप्शन ज़ेरे गौर है। जो भी ऑप्शन मरकज़ी क़यादत चूज़ करेगी, क्योंकि प्लानिंग हो रही है, गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो नतीजा खेज हो, उसके लिए भरपूर तैयारी हो रही है। अफरीदी साहब भी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल कॉल कोई नहीं दी, जब भी ऑफिशियल कॉल दी जाएगी खैबर पख्तूनख्वा से सीएम सोहेल अफरीदी की क़यादत में लाखों लोग। शहबाज शरीफ इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान सुलह करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कामयाब हो गए, लेकिन पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों? देखिए पहली बात यह कि उनको कोई सीरियस ही नहीं लेता। जब आप किसी के मैंडेट पे बैठ जाते हैं, सारी दुनिया को पता है कि आप किस चोर दरवाजे से इक़्तिदार पे बराजमान है। इक़्तिदार है किसका? ओरिजिनल जो इक़्तिदार जिसका है, जो इसका हकदार है, वो उसको आपने अडयाला में बंद किया हुआ है। ये कौन सी सालसी? कोई सालसी नहीं हो रही, लोग इनको सीरियस नहीं लेते। कुछ दिनों में तमाम चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। लॉन्ग मार्च के ऐलान किया, फिर डी चौक जैसा वाक़या हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए रियासत ने पहली दफ़ा जो है वो गोली चलाई थी अपनी शहरियों पे। किसी सियासी पार्टी पे आज तक सीधी गोली नहीं चलाई गई। हमने 14 शहादतें दी और जिस तहरीक में खून शामिल हो जाते हैं शहीदों का, वो कामयाब होकर रहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो तनाज़ा चल रहा है, इसका हल क्या है आपके हवाले से? हल एक ही है, नेशनल डायलॉग। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। दोनों मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए। जारियत वांसी हुई है, भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। पाकिस्तान की एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेशनल डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए कबायली अमीदीन को उस जरग में बैठाए, उनको इख्तियार दे। बातचीत से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ताकत का इस्तेमाल किसी चीज़ का हल नहीं है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ PTI की रहनुमा नादिया खटक हमारे साथ मौजूद है। इमरान खान के रिहाई फोर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपकी जो सियासी मुखालिफिन है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पहले से इमरान खान ने टाइगर फोर्स बनाया था, तो फिर इस टाइगर फोर्स, इस रिहाई फोर्स का क्या मतलब? इस दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है और इनके बुनियादी मकासद क्या है? हमारा खान, हमारी PTI, हमारी मर्जी, लेकिन आपसे हम इमरान खान की रिहाई कराएंगे। उसके लिए जो भी रास्ता हुआ, कोई भी हुई, उस मंजिल तक हम पहुंच के जो हमारी आखिरी, कहते हैं ना, हमारा आखिरी जो गोल है वो है इमरान खान की रिहाई, उस तक पहुंचेंगे। चाहे मुज़ाकरात हो, चाहे आईनी तौर पे हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे हमें अपने क्या कहते हैं अखबारों से, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सड़कों से, क्या कहते हैं हर कारोबारी ज़िंदगी से, अक़वाम मुत्तहिदा से, दुनिया के लेवल पे एक ही बात होगी, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। और उसके लिए जो अभी सीएम सोहेल साहब ने जो एक रिहाई फोर्स के लिए एक पोर्टल बनाया है, तो सब शामिल होंगे। जैसे मेंबरशिप कार्ड होती है, ISF है, मुख्तलिफ हैं, तो ये वो है जो कहता है कि खान को रिहा करो, तो इसमें एक सब दोबारा से शामिल होंगे। यकीन दहानी भी होगी, यकजहती भी होगी, एक होना है ना, हम तो एक हैं, तो हमारी जो भी होगा हम सब, मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ है। मुझे तो इस पर, मैं खुद इसमें शामिल हूँ। देखिए तकरीबन 1000 दिन आने को आए हैं और मैंने पहले दिन से लेकर आज दिन तक मैं अडयाला में होती हूँ। मैंने इस ईद को भी अपने जो ईद के दिन है वो अडयाला में इमरान खान के साथ गुजारे हैं। तो जब मैं, हाँ, तो जब मैं रोती अल्लाह के, मैं अल्लाह के आगे रोती हूँ, इंसानों के आगे नहीं। वहाँ आप देखें जो इंसानों के आगे मेरे कदम है कि मैं खड़ी होती हूँ, और जो मेरे आंसू है वो मेरे अल्लाह के आगे और अपने लोगों के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ
اس جو سہیل صاحب نے جو فورس کے لیے کیا ہے, میں یہاں کھڑی ہوں, مجھے منظور ہے تو کسی اور کو نامنظور, اسی کو نامنظور ہوگا جو عمران خان کی رہائی نہیں چاہتا. ورنہ جو بھی آج آپ یہ فورس بنائیں, کوئی اور فورس بنائیں, کوئی اور فورم بنائیں, جہاں جہاں عمران خان کی بات ہوگی ان سب کو ہم ویلکم کریں گے, اپریشیٹ کریں گے اور اس کا حصہ ہوں گے. سیاسی مخالفین آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ صرف ڈرامہ ہے, رہائی فورس نہیں ہے. ان کے ڈراموں سے, ان کے تھیٹر لگانے سے ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارے پاس تو خان ہے, ہمارا جیسا لیڈر ان میں سے کسی کے پاس ہے دنیا میں نہیں ہے. ہم جانے ہمارا کام. لیکن ان سب چیزیں جو یہ کہہ رہے ہیں ہم پہ الزامات لگاتے ہیں یا ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ان سب کو ہم یہی کہیں گے کہ خان ہمارا, پی ٹی آئی ہماری, سب ہمارے. تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ تو آج آپ کے خیال میں کتنے لاکھ لوگ اس میں رجسٹریشن کریں گے؟ آج تو افتتاح ہوگا اور پھر اس میں رجسٹریشن ہوگی, طریقہ کار سے ہوگی. سب لوگ اپنے اس میں رجسٹر کرائیں گے. کوئی یہ تو نہیں ہے, حلف تو سب لیتے ہیں, آج نہیں, یہ تو پہلے سے لیا ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ مطلب یہ لانگ مارچ کا ایک شروعات ہے. کوئی بھی اسٹریٹجی ہوئی, اینڈ کیا ہے؟ رہائی خان صاحب کی. تو ابھی آپ دیکھیں کیسز جو ہے وہ خان صاحب کے لگے, 30 کو بھی ہے. تو اتنے 1 سال کے بعد کیسز لگانا, خان تو حق و سچ پہ ہے. اب قبولیت کا کون سا وقت ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. لیکن صرف خیبر پختونخوا سے نہیں, بلکہ ابھی آپ دیکھیں پنجاب, سندھ, بلوچستان, گلگت بلتستان, کشمیر, سب سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو سب ایک ہی طرح کے ہیں. اس وقت چونکہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں, تو ہمیں آزادی سے ہم کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں پنجاب میں کیا صورتحال ہوتی ہے. شہباز شریف ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان صلح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ ان پہ کوئی بات کہہ سکتے ہیں آپ؟ اصل میں خان صاحب نے ایبسولوٹلی نوٹ کر کے اس وقت اور آج کے دور میں خان نے پھر پاکستان کو اس جنگی صورتحال اور اس محاذ سے نکالا. اور خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ دوسری جنگوں کا ہم حصہ کیوں رہے, اور خان صاحب کہتے ہیں کہ مسلمان سب ایک جسم کے مانند ہیں, ایک ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ خان کی تو بات اندر بھی یہ ایک ہی تھی. اب اس کو آپ سوال عمران خان کے بیٹے قاسم نے اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس پر پی ٹی آئی وفاقی حکومت کو کافی تحفظات ہے, کیا کہیں گے؟ کیوں وفاقی حکومت کو اتنا غصہ ہے اس پریس کانفرنس پر؟ وہ یہ قاسم کے ابا اور عمران خان کا بیٹا ایک ہے, ایک خون ہے. خان صاحب کی بہنیں ہو گئی, خان صاحب کی اہلیہ بشرا بیوی ہو گئی, ایون ان کی سابقہ جو ہیں بیوی جمائمہ, انہوں نے بھی ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ آج بھی اپنے بچوں کے والد کے انہوں نے ان کا ساتھ دیا, اس لیے کہ عمران خان حق و سچ پر ہے. کبھی لانگ مارچ, کبھی رہائی فورس, کبھی ٹائیگر فورس, کیسے عمران خان کو رہائی مل جائے گی؟ بس یہ دیکھیں اس وقت مجھے جو پسند ہے نا کہ میرے سارے پی ٹی آئی کی جو فیملی ہے وہ یہاں پر اکٹھی ہے, اور ہم سب کا ایک ہی اول اور ہمارا آخر ہے, وہ ہے عمران خان اور اس کی رہائی. بہت شکریہ.